Hello everyone, I am CA Vivek Jain, mentor at Invest My Funds, and I welcome you all to our podcast series Know Your Fund Manager. In today's episode, we have a very special guest, Mr. JP Singh, CEO ITI Mutual Fund with us. We are here to explore the new and exciting investment strategy, the Specialized Investment Fund, in short SIF, and the newly launched Divinity Equity Long Short Fund. Thank you, Mr. Singh, for joining us today in our podcast series. Welcome, JP Singh Sahab. थैंक यू विवेक। इट इज़ ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू, मीटिंग यू। सो मेरे को पता आज भी आप जरूर एक्साइटिंग कुछ क्वेश्चन लेके आए होंगे हमारे लिए मार्केट के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरेक्शन विथ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आज हमने आपको देखा कुछ नए वर्ड्स लेकर के आए हैं, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट फंड है, SIF है, समथिंग स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड भाषा में बताएं, SIF और लॉन्ग शॉर्ट फंड होता क्या है? जी बिल्कुल। तो देखिए जी, ये ना मार्केट की इवॉल्वमेंट की बात है। मार्केट की जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स आते हैं, और दुनिया में भी ऐसे ही हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब शुरुआती दौर में जब मार्केट्स हैं बनी, म्यूचुअल फंड्स आए, तो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद में। तो जितने म्यूचुअल फंड्स आए उनके पास सिर्फ, हम उनको लॉन्ग प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये शब्दांजलि पहले यूज़ नहीं हुई थी, लेकिन अब आज के ज़माने में यूज़ हो रही है। लेकिन लॉन्ग का मतलब पहले समझ लेते हैं। अगर इन्वेस्टर्स ने किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर 100 करोड़ दिया है पैसा मैनेज करने के लिए, तो वो 100 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज़ खरीदेगा, डिलीवरी लेगा, एंड उसको उसको हिसाब से मैनेज करेगा अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में, स्टॉक्स में लगा के। तो वो, अगर उसको लगे बाजार खराब भी लगे आउटलुक फ्यूचर की, वो उस अपनी थोड़ी सिक्योरिटी बेच सकता है, लेकिन उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, जैसे हम कहते हैं। बाजार में एक प्रोडक्ट है जो कि वर्ल्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है, इंडिया में सीमित रूप में अवेलेबल था, जो ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर था, जिसको लॉन्ग शॉर्ट कहते हैं। यानी कि अगर बाजार में हमको हमको ठीक लगे, बाजार आउटलुक अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, तो हम लॉन्ग रहेंगे। और अगर हमको बाजार खराब लगे, तो उसका आउटलुक खराब लगे, उसके भविष्य काल में हमको ऐसा लगा कि नहीं, बाजार थोड़ी करेक्शन हो सकती है, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि जब बाजार गिरेगा अगर, तो वो पोर्टफोलियो कम गिरेगा, या हो सकता है कि पैसा भी बनाए, अल्फा क्रिएट करे। लेकिन जब हम लॉन्ग शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ बाजार की ही पोजीशंस पे है। कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक में कोई स्ट्रक्चरल इशू है, कोई स्टॉक में हमको लगे कि आउटलुक ठीक खराब है, तो बाजार ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट, हम स्टॉक को भी शॉर्ट कर सकते हैं। सीमित मात्रा में हम यूटिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है, पीएमएस अलाउड नहीं है सिर्फ। तो मेरी गेस वर्क है कि 99% आज पैसा मैनेज होता है इंडिया में, और शॉर्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो सेबी ने एक की बड़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट दिया है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप 25%, उससे ज़्यादा नहीं, 25% पोर्टफोलियो शॉर्ट कर सकते हो। तो इसको अलग स्कीम्स लॉन्च करनी है, इनको लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है तो म्यूचुअल फंड जैसे ही, बट म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा रिफाइंड कहें या हम एडवांस वर्जन कहें या एक डिफरेंट फ्लेवर कहें? आप ठीक कह रहे हैं, और ये इवॉल्वमेंट ऑफ मार्केट है। तो पहले क्लैरिफाई करते हैं, ये म्यूचुअल फंड की ही स्कीम है। ओके। एक तो म्यूचुअल फंड जो एग्जिस्ट करते हैं, और उसको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है रेगुलेटर ने, तो वो अप्लाई करेंगे, परमिशन लेंगे, और तब लॉन्च करेंगे। लेकिन विद इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, तो उसको अलग ब्रांड नेम में, म्यूचुअल फंड में ही होगा, अलग ब्रांड नेम में लॉन्च करेंगे। तो जैसे कि आईटीआई म्यूचुअल फंड है, जी। तो आईटीआई का जो लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट है उसका नाम डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है। तो हाउस वही है, म्यूचुअल फंड वही है, एक नया प्रोडक्ट है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सेबी ने कहा कि अलग रखना है। एंड सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप मारुति ने नेक्सा भी शोरूम खोल दिया, तो वो अलग शोरूम है, कि वो कहते हैं कि जो महंगी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, थोड़ी ऊपर के लिए, उसके लिए अलग एक एक्सपीरियंस है इन्वेस्टर का, सॉरी बायर का। तो उसके लिए अलग उन्होंने शोरूम रखा है। तो उसी तरह ये ब्रांड अलग रखा है उन्होंने, ताकि क्लैरिटी रहे, डिफ्रेंसिएशन रहे। सो ये SIF का क्या मीनिंग है सर? आपने फंड तो हमने बता दिया। हाँ जी। तो एसआईएफ का मतलब है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये ऑल्टरनेट, ये जो मिश्रण है ना दो चीज़ों का है, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, जो लॉन्ग्स खाली रहते हैं, और ऑल्टरनेट जिसके अंदर की शॉर्ट करने की क्षमता रहती है। तो उसको नाम दिया है रेगुलेटर ने एसआईएफ, यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड।
ये वर्ल्ड में भी कहीं-कहीं ऐसे सेम नाम में यूज़ होते हैं और जिसमें का डिफरेंशिएशन 2-3 है। एक 10 लाख शुरुआती दौर में मेरे को पता नहीं कल चेंज हुआ कि नहीं, लेकिन 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए ओके। इसके अंदर। दूसरी, फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में 25% अनहेज्ड पोर्शन ले सकता है, यानी कि शॉर्ट कर सकता है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ, उसके पास स्टॉक नहीं है उसके पास, राइट? और वो उसको शॉर्ट कर दे, यानी कि वायदा बाज़ार में जो फ्यूचर ऑप्शन बाज़ार कहते हैं, ब्लैंक बेसिकली। हाँ जी, फ्यूचर ऑप्शन जो कहते हैं, यानी कि नेकेड सेल कर सकता है उसके अंदर, जो यहीं अलाउड है। इसलिए डिफरेंशिएटेड उसको गाइडलाइंस रखी है उसके लिए। एक और चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंशिएशन है कि म्यूचुअल फंड्स में आप 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 50% पोर्टफोलियो हेज कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े, जो कि नॉर्मली बैफ को छोड़ के जनरली मैंने देखा नहीं, सब जगह दिन हो सकता है कहीं इक्का-दुक्का और कहीं यूज़ नहीं करते हैं फंड मैनेजर्स लेकिन इसके अंदर 100% आप पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं, यानी कि मार्केट ख़राब लगे, तो पूरा पोर्टफोलियो हेज कर सकते हो आप उसको, ताकि अगर मार्केट गिरे तो आपका पोर्टफोलियो उतना कम गिरे या नहीं गिरे। तो कुछ डिफरेंशिएशंस हैं, लेकिन दिस इज़ तो अब मैं इसको एक डिफरेंट रूप में भी आपको समझाना चाहता हूँ। जी, जी सर। ये प्रोडक्ट्स ये तो हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं कि ये 25% आप अनहेज कर सकते हो, 100% हेज कर सकते हो, 10 लाख मिनिमम है। लेकिन इसके पीछे एक सोच है और वो सोच ये है कि फंड को मैनेज किस तरह से करना है। फंड के अंदर हम लोग हरदम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लेकिन ये रिस्क कितनी लेते हो और रिटर्न कितना देते हो, उस बेस पर फंड मैनेज करना है, जिसको हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कहते हैं। तो रिस्क को बराबर मद्देनज़र रखना है उसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ड्रॉडाउन्स कम हो, मतलब अगर मार्केट गिरी, फंड्स कम कम मात्रा में गिरे मार्केट के अगेंस्ट, ये वो मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट को मैनेज करना है। तो म्यूचुअल फंड की सोच लॉन्ग साइड है, इन्वेस्टेड रहना है, मार्केट बढ़ेगी बढ़ेंगे म्यूचुअल फंड, मार्केट गिरेगी वो उस हिसाब से गिरेंगे, राइट? तो हाँ, कुछ वे ऑफ मैनेजमेंट है कि आप बीटा कम कर दो, स्टॉक्स कुछ चेंज कर लो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आप फ्यूचर ऑप्शंस 25% अनहेज्ड, 100% हेज एंड इट इज़ द फिलॉसफी इज़ लिटिल डिफरेंट बिहाइंड मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट टू से कि बेंचमार्क अगर 20 देगा, मेरे को 20 देना, 22 देना, 25 देना है। इट इज़ अबाउट सेइंग एब्सोल्यूट वे ऑफ मैनेजमेंट। मेरे को रिस्क लगेगी, मैं पोर्टफोलियो को हेज या शॉर्ट करके बैठूँगा। सो बेसिकली हम इसको अगर सरल भाषा में समझें, सो म्यूचुअल फंड जब मैं लेता हूँ, तो बाय लॉ मेरे को कंपल्शन है कि जब बाजार गिरता है, जैसे भी 1 साल से बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया, तो बाजार गिरा मेरे को तब भी लॉन्ग ही रहना है। मैं शेयर्स बेचकर घर नहीं जा सकता। लेकिन एसआईएफ में मैं उन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट को शॉर्ट भी कर सकता हूँ फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू, जिससे कि मेरा रिस्क थोड़ा-सा मैनेज हो जाए और इस वॉलेटिलिटी को मैं ठीक ढंग से हैंडल कर पाऊँ। मेरी ठीक समझ है सर? बिल्कुल 100% सही। सिर्फ़ मैं एक ही ये कहना चाहता हूँ कि कई बार म्यूचुअल फंड कोशिश करते हैं, जी। लेकिन फिर भी वो वायदा बाज़ार को एफ एन ओ फ्यूचर ऑप्शन नहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन सेबी ने रोक लगा हाँ, रखी है। क्योंकि वो अनहेज्ड शॉर्ट नहीं कर सकते, वो अलाउड ही नहीं है, उसमें रिस्क लोग वो कहते हैं कि रिस्क रिटर्न के हिसाब से वो अलाउड ही नहीं है। एंड और मार्केट की ऐसी स्टेज आ गई है कि देखिए, ये प्रोडक्ट की ज़रूरत आ गई है, तो सेबी ने समय अनुसार इस प्रोडक्ट की इनोवेशन करके लॉन्च करने की परमिशन हमको दी है। सर जैसा आपने बताया एसआईएफ में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। सो वॉलेटाइल मार्केट में तो समझ में आया। लेकिन जब साइडवेज मार्केट होती है ना, जब 1-1 साल, 2-2 साल निफ्टी जहाँ था वो वहीं का वहीं है। ऐसी साइडवेज मार्केट में ये फंड कैसे परफॉर्म करेंगे? जी, पहली बात क्योंकि आपको जागरूक रहना है रिस्क की तरफ, तो नॉर्मल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब मार्केट गिरती है तो पहला रुख मार्केट का फॉल ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा सा थोड़ा कम और फिर साइडवेज होता है, क्योंकि व्हाट वी कॉल्ड प्राइस करेक्शन, यानी कि आपके दाम गिरते हैं, उसके बाद कंसोलिडेशन या टाइम करेक्शन होता है। तो लॉन्ग शॉर्ट फंड्स पहली स्पेस में अगर फॉल उसने बचा लिया, तो उसके बाद इट अगर देखा जाए तो अगर समझ लीजिए मार्केट गिरी 10 की, 100 रुपया 15% जैसे लास्ट ईयर की बात करते हैं। लास्ट ईयर मार्केट निफ्टी गिरी 15%, मिड स्मॉल कैप गिरी 20-25%। राइट। तो हमारे भी एक एआई फंड है लॉन्ग शॉर्ट फंड, वो कितना गिरा 3%। तो ओके। फॉल मैनेज करना है एंड साइडवे मूवमेंट जो है, तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया साइडवे मूवमेंट का। मैं आपको बताता हूँ 2007 से जब लेमन क्राइसिस के पहले उसके अगले 6 साल
मार्केट जो 6,000 गया था वो BSE वो 6,000 5-6 साल के बाद में वापस 6,000 गया, तो बहुत देर साइड में मूवमेंट रही। तो उस मार्केट्स में भिन्न-भिन्न प्रकार के यूज़ हो सकते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट्स को डेट में रख सकते हैं, मनी मार्केट रख सकते हैं। ये लॉन्ग शॉर्ट करके आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के थ्रू थोड़ा पैसा आपको गेन कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर फॉल कम हुई तो आपने मेजर पोर्शन ऑफ द कैपिटल बचा लिया है। तो वो शुरुआत वहाँ से होती है। देन ओवर पीरियड टाइम अगर अगर मार्केट में फिर भी थोड़ी कुछ स्टॉक या कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि स्टॉक में किस सेक्टर में, आप शॉर्ट करके भी थोड़ी अल्फा जनरेशन कोशिश कर सकते हो। सो बेसिकली कि जो साइडवेज मार्केट है, एटलीस्ट वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो एक बेसिक रिटर्न तो मैं हाँ जी। एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। जी, जी। ठीक है, इससे एटलीस्ट मेरा पोर्टफोलियो रोटेट रहेगा। यस, यस। सर, आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कोई एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि ये रिस्क जो मैनेज होगा, ये एक्चुअली में कैसे उनके पोर्टफोलियो को बचाएगा? हाँ, मैं फिर थोड़ा ह्यूमर रखते हुए और एक स्टोरी सुनाता हूँ। और आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी सिंड्रेला की। तो सिंड्रेला को जब पार्टी में जाना था, वहाँ के राजकुमार ने शादी करनी थी, तो वो भावी कैंडिडेट थी राजकुमार राइट। तो उसको क्या कहा गया था कि जादू के थ्रू उसको राजकुमारी बना दिया गया। उसको कहा था कि आप 12 बजे के पहले वापस आ जाना। राइट। तो उसको एक ही रिस्क मैनेज करना था, 12 बजे के पहले वापस आना था, राइट? होता क्या कि जब पार्टी चल रही है, चरम सीमा पे है, खाना-पीना चल रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, डांस हो रहा है, तो आप उस मोमेंटम में बहुत कुछ भूल जाते हो। तो मैंने सिंड्रेला की स्टोरी नहीं सुनानी है आपको, ये बताना है कि इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं कि रिस्क है। वो बोलता है कि मोमेंटम में भूल जाता है। आपको पता है स्मॉल मिड कैप में हो चुका है, कैपिटल गुड्स में हो चुका है रिसेंटली, पॉसिबल है आईपीओ बाज़ार में हो। हम तो ये फंड के अंदर फंड मैनेजर को क्या करना है? वो मैं इसको कहता हूँ वो थोड़ा लेट आएगा पार्टी में लेकिन जल्दी जाएगा पार्टी से, क्योंकि उसको रिस्क मैनेज करना है उसके अंदर। जब मार्केट बढ़ेगी तो मार्केट पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जब गिरेगी उसको पार्टिसिपेट कम से कम करना है। तो थ्रू आउट इन द साइकिल, ताकि कैपिटल उसका इंटैक्ट मतलब बचा रहे, कम से कम फॉल हो और टोटल साइकिल में इन्वेस्टर्स को फ़ायदेमंद हो। सो सो मेरे हिसाब से ये फितरत की बात है, ना कि मैं कहूँ कि मतलब कोई necessarily there are processes involved in this, by the way, complete process है, you have double responsibility. But to say there's beyond that, I think it is about habit, it is about nature of fund management, which is little different. It is about philosophy of fund management. It is not necessarily because talent, knowledge, statistics सब same है, हुँ। right? But you have to be more aware and more alert सो towards risk also. बेसिकली इस इन्वेस्टर की पार्टी में फंड मैनेजर ने 12 बजे से पहले इन्वेस्टर को घर भेज देना हाँ, है। और 12 का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है 5 मिनट पहले। वो 11:30, सवा 11, 11 बजे अपना पोर्टफ़ोलियो ठीक कर ले, ताकि इन्वेस्टर का पोर्टफ़ोलियो थोड़े कुशन्ड रहे फ्रॉम द फॉल। सर, आप ये बता सकते हैं कि ये फंड किस कैटेगरी के इन्वेस्टर को सूट करेगा? लाइक एचएनआई को, अल्ट्रा एचएनआई को या मेरे जैसे एक आम इन्वेस्टर को? जैन साहब, आप मानोगे नहीं, दुनिया में एक्चुअली जो आपने कहा ये सारे वहीं से शुरुआत हुआ था। फैमिली ऑफिसेज़, अल्ट्रा एचएनआई, एचएनआई, जहाँ पैसा है उनकी पहली सोच होती है कि मैं जहाँ पैसा लगाता हूँ, पैसा रिस्क पे ना रहे, पैसा कम से कम फॉल हो। देखिए वॉरेन बफे का रूल है, इन्वेस्ट योर मनी इन सच अ वे दैट यू डोंट लूज़ कैपिटल। इफ एवर यू आर कन्फ्यूज्ड, रेफर टू रूल नंबर 1, दैट इज़ यू शुड नॉट ट्राई एंड लूज़ अ कैपिटल। कहने समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ₹100 अगर 50 बन गया, कोई भी रीज़न के लिए, तो 50% फॉल है, 50 को 100 जाने के लिए 100% राइज़ चाहिए। तो ये जो नॉलेज है, समझ है, जो लोग ने पैसा कमाया है, उनके लिए प्राइम है, मद्देनज़र रखते हैं, राइट? तो इसलिए वहाँ से शुरुआत होता है, लेकिन अगर उनके लिए सच है, तो सबके लिए सच है। अगर आपने पैसा ही गँवा दिया, तो फिर आपको डबल रिस्क पे पैसा बनाना पड़ेगा ना। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, बट मार्केट पार्टिसिपेशन भी ये प्रोडक्ट देता है। सो आई वुड से अगर कोई इक्विटी में समझ लो ₹100 है और उसकी एज प्रोफाइल के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी वो देखे, आई थिंक हाइब्रिड फंड्स अगर जो जो जैसे होते हैं, वो इन्वेस्टर्स इन इस ये यहाँ पे अपने लॉन्ग शॉर्ट फंड देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैटेगरीज़ लॉन्ग शॉर्ट फंड में ऐसी आ रही हैं, यहाँ की फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, यानी कि फिक्स्ड डिपॉज़िट वाले भी यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको एक एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, वो ये कि आज फिक्स्ड डिपॉज़िट करिए तो 6-7% आपको आपको ब्याज दरें मिल रही हैं।
तो आपको 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 1 लाख लगाओगे 6-7 हज़ार रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट में। तो अगर आप टैक्सेस ब्रैकेट में 30% में हो, 20% में हो, तो आपका 1.5 से 2 रुपये आपको टैक्सेस में निकल जाएंगे, तो बचा 4 साढ़े 4। और इंडिया की महंगाई कितनी है, 3-4%। तो नेट रिटर्न तो आपको बढ़े नहीं। So even these investors who are only in debt should see in some allocation towards some of these long short funds, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कंट्रोल्स रहते हैं। एंड देर आर, और सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ कुछ हाइब्रिड फंड्स हैं हमारे यहाँ पे, कुछ इक्विटी फंड्स है। तो हाइब्रिड फंड्स में सीमित मात्रा में मतलब अपसाइड है, तो सीमित मात्रा में रिस्क भी है। तो वो पॉइंट मतलब थोड़ी सी लार्ज कन्वर्सेशन है। तो वो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स विल टेक केयर, बट दीज अलग अलग हर सेगमेंट के लिए लॉन्ग शॉर्ट फंड्स आई थिंक लागू होंगे। शुरुआती दौर में जो इक्विटी में समझ लीजिए किसी का एग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो है, दे कैन मूव समथिंग हियर, ताकि वहाँ थोड़ी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आ जाए, वो बैलेंसिंग आउट हो जाए। अगर किसी का बहुत कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, दे कैन मूव हियर, ताकि थोड़ा सा अपसाइड पार्टिसिपेशन भी हो जाए, और उसके उसके रिटर्न्स में थोड़ी अल्फा क्रिएट हो सके। सर आपने रिस्क और रिवॉर्ड तो हमें समझा दिया। अब थोड़ा सा ये बताइए कि इस फंड में हमें कितना पैसा लगाना है इन्वेस्टर ने, क्या एग्जिट लोड है, क्योंकि बीइंग एन इन्वेस्टर उसके लिए कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सेबी ने, रेगुलेटर ने ये कहा है कि इन इन्वेस्टमेंट से पैसा करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख चाहिए। देखिए, ऑल्टरनेट एसेट क्लास जो है, जो एआईएफ, उसमें 1 करोड़ चाहिए, पीएमएस पे 50 लाख चाहिए, और इन फंड में 10 लाख चाहिए। सो इट इज़ टू डिफरेंशिएट। जैसे मैंने कहा, म्यूचुअल फंड्स में तो देखिए आज 100 रुपये, 250 रुपये की सिप, 500 रुपये की सिप हो सकती है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपये कर सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे टू डिफरेंशिएट एंड सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द लिवरेज पोजीशन, द रिस्क, तो उसके लिए उन्होंने 10 लाख रखा है। एक्सिट लोड भिन्न-भिन्न प्रकार के होंगे फंड्स के हिसाब से। हमारा जो डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है, उसमें 6 महीने का एक्सिट लोड है 0.5%। थोड़ी और डिटेल्स है उसके अंदर मेरे प्रोडक्ट ब्रोशर में मिल जाएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, डेली परचेज, डेली रिडेम्पशन, डेली नैव, उसमें कोई रोक-टोक नहीं है उसके अंदर, राइट? इनफ लिक्विडिटी इन माय पोर्टफोलियो टू सपोर्ट दैट। एंड मे बी व्हाट आई कैन आल्सो ऐड कि आपको मैं टैक्सेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर टैक्सेशन, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक और स्कीम है, तो म्यूचुअल फंड के बराबर की टैक्सेशन अगर इक्विटी में लगाएंगे तो, और 1 साल के ऊपर रखेंगे पैसा, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जब रिडीम करेंगे, तब टैक्स देना है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे आज 12.5 प्लस सरचार्ज है, उस हिसाब से। एंड तो एक, तो अगर कोई पीएमएस में है, कोई एआईएफ में है, उसको भी इस प्रोडक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए एआईएफ में टैक्सेशन की मात्रा ज़्यादा है, इसमें टैक्सेशन की मात्रा कम है। तो आई थिंक दे शुड आल्सो लुक एट एसआईएफ, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग जो है वो म्यूचुअल फंड पीएमएस टाइप है, शॉर्ट अगर हम कहें तो वो अल्टरनेट है। तो दिस इज़ अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल लॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड a product which can also short to some extent, that is up to 25%. सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स के बारे में आपको बहुत ज्ञान है। सो एआईएफ में आपने बताया कि टैक्स ज़्यादा है, और अगर वही इन्वेस्टर इधर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ थोड़ा-सा टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, और ख़ास करके वो एआईएफ इन्वेस्टर जो लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में ही है। तो थोड़ा-सा उस पर बताइए कि ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो देखिए, आप जब पीएमएस या करते कितना पैसा बचा सकता है इन्वेस्टर यहाँ आप पर? पीएमएस करते हो, आप एएफ करते हो, तो क्या कि आपका ही आप अपने फंड्स जो खुद ने मैनेज करके आपने अथॉरिटी दिया फंड मैनेजर की, ऑन माय बिहाफ आप पोजीशंस लो, आप फंड्स मैनेज करो। ऑल्टरनेट फंड्स के अंदर जो होते हैं, उसके अंदर भिन्न-भिन्न प्रकार के एक्चुअली काफ़ी डिटेल्स है, लेकिन टू कीप इट शॉर्ट, अगर काफ़ी ऑल्टरनेट फंड्स फ्यूचर ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो कि जहाँ की बिज़नेस इनकम के बराबर उसका टैक्सेशन है। तो डिपेंडिंग ऑन द टैक्स स्लैब एंड सरचार्ज, वो 30 टू 39%, 31 अबाउट 30% से लेकर 39% तक चला जाता है। तो अगर पकड़ लीजिए कि अगर, मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ, राइट, इट इज़ नॉट अ गारंटी, कि अगर 15% रिटर्न दिया किसी फंड ने और 1/3 टैक्स निकल गया, तो आपको 10% बचा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर 15% रिटर्न दिया किसी एसआईएफ ने इक्विटी लॉन्ग शॉट में, और अगर 15% यहाँ पे 15% टैक्स है सरचार्ज लेके, 14 से 15%, 12.5 से 15 के हाँ। बीच में, तो करीबन आप पकड़ लीजिए 2% टैक्स लगेगा, 2.25 लगेगा, तो आपको 13 बचा। तो नेट कंपाउंडिंग भी ज़्यादा होगी, और टैक्स कब देना है, जब आप रिडेम्पशन मारोगे, लेकिन वहाँ पे टैक्स आपको देना है ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो एक कंपाउंडिंग कम होती है, और नेट रिजल्ट जो है
पोस्ट टैक्स इज इन फेवर ऑफ म्यूचुअल फंड, क्योंकि एसआईएफ म्यूचुअल फंड का पार्ट है। तो आप दूसरे रूप से भी आप देख सकते हो कि किसी एसआईएफ ने कमाया, पकड़ लीजिए 12-12.5%, राइट? तो नेचुरली, और टैक्स आपने दिया 14-15%, तो अगर, तो उस पर कितना टैक्स बना, करीब 2%, आपको बचा 10-10.5%। और अगर वो 15 भी दूसरा कमाए तो भी 10-10.5%। तो हो सकता है कि कम रिस्क में आप पोस्ट टैक्स सेम जगह रहें, या बराबर का रिटर्न रहेंगे तो भी आप ज़्यादा रहेंगे, एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके फेवर में है। तो उस हिसाब से, मतलब, और ये, और अल्टीमेट लगा एंड रिजल्ट एसआईएफ्स का, लॉन्ग शॉर्ट फंड्स का पीएमएस और अल्टरनेट के बराबर है। तो दिस कैन एक्ट एज अ नेचुरल आर्बिट्राज, पॉजिटिव आर्बिट्राज फॉर एसआईएफ। लेकिन मैं हरदम कहूँगा कि फंड फिलॉसफी, फंड कंस्ट्रक्शन देख के पैसा लगाना है, अपने प्रोफाइल के हिसाब से लगाना है, ना कि सिर्फ टैक्स के पीछे, क्योंकि प्रोडक्ट्स में कई बार रिस्क प्रोफाइल्स अलग हो सकती हैं। सर एक क्वेश्चन है, आपने स्कीम का नाम रखा है डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। हाँ जी। तो ये डिविनिटी से सर क्या मीनिंग है, थोड़ा सा बताइए। जी, बिल्कुल। तो देखिए, हमारे फंड का नाम है आईटीआई आईटीआई म्यूचुअल फंड। तो आप देखिए, इंडिया में आज 50 से एक म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं, सबने अपने-अपने ब्रांड, एक कोई नाम रखा है। कोई हो सकता है कि कोई बैंक, किसी ने म्यूचुअल फंड प्रमोट किया, उन्होंने अपने बैंक का नाम दे दिया, राइट? तो हमारे प्रमोटर जो हाउस है वो है आईटीआई, तो आईटीआई से आईटीआई म्यूचुअल फंड बना। तो सेबी का मैंडेट है कि अगर आप एसआईएफ लॉन्च करोगे तो आपको रीब्रांड करना है। जैसे मैंने कहा निक्सा भारती का, तो उसी तरह रीब्रांड करना, ताकि इन्वेस्टर समझे कि ये अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड से परे। तो हमने नाम रखा डिविनिटी। अब आपने पूछा कि डिविनिटी कैसे आया, तो हम डिविनिटी ऐसा आया कि 2 शब्दों का मिश्रण है। एक डिवाइन, व्हिच इज़ फ्रॉम यूनिवर्सल विज़डम फॉर इंटीग्रिटी, एंड सेकंड नीति, जैसे कि चाणक्य नीति या नीति आयोग। तो दैट इज़ फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, यू नो, अबाउट द फोरसाइट। तो दोनों का मिश्रण करके डिवाइन प्लस नीति इज़ डिविनिटी, बट टू से DIVINITI। तो कहीं-कहीं हमारा ग्रुप नाम भी आ गया, लेकिन इट इज़, आई कंसीडर इट ब्लेसिंग्स, बिकॉज़, और और मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहता हूँ कि 25 साल पहले जिस मकाम में हमने म्यूचुअल फंड सीखे थे और सिखाए थे इस इंडस्ट्री को, आज हम बड़े एक्साइटेड है कि एसआईएफ्स एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्लास स्टार्ट हुआ है। आई थिंक ये दिस इज़ हियर टू ग्रो, दिस इज़ हियर टू स्टे। एट मार्केट्स को ऐसी एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी, क्योंकि हर मार्केट की रुख में, बढ़ती हुई मार्केट में, फ्लैट मार्केट जैसे आपने कहा, और हम्म। अगर मार्केट का रुख खराब हो, उसको अथॉरिटी मिल पाए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी से उसको मैनेज कर पाए, या ये एसआईएफ अथॉरिटी देता है। सो आई होप एंड रिजल्ट इज़ ऑल्सो गुड, कि अल्टीमेटली जैसे वो कहते हैं कि दी न्यू मतलब एंड रिजल्ट विल मैटर मोर देन, व्हाटएवर थ्योरी वी आर सेइंग, बट अंत भला तो सब सब भला। भला है। सो मेरे को जर्नी में हमको एक्साइटमेंट क्या है कि आज जब फंड्स आ रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ दिस जर्नी। सो हम, मेरे हाउस में, हमारे आरटीआई में अल्टरनेट एसेट क्लासेस हम मैनेज कर रहे हैं करीबन 7.5-8 साल से। तो व्हाट आई कैन अश्योर यू इज़, आरटीआई या डिविनिटी सिर्फ के अंदर हमारे पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, और टेक्निकल नो हाउ है। सो वी विल ट्राई एंड डू अ गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जॉब फॉर द इन्वेस्टर्स। रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि आप कुछ इन्वेस्ट करके आप इसको टेस्ट करिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन आर लॉन्च, पार्टिसिपेट ऑन ऑनगोइंग बेसिस। आई थिंक द कैटेगरी विल डू वेरी वेल। सर हम भी चाहेंगे कि आईटीआई के इस एसआईएफ को डिवाइन ब्लेसिंग्स जरूर मिले, और इन्वेस्ट माय फंड्स की तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वो हम करेंगे, हाँ जी। ताकि डिविनिटी, एसआईएफ और इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट माय फंड्स तीनों का ही ग्रोथ हो। यस। थैंक यू सर फॉर योर एनलाइटमेंट अबाउट एसआईएफ एंड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स। लेट्स गो फॉरवर्ड। Always a pleasure थैंक यू talking to you. Thank you सर। for having me here on the show. थैंक यू सर। Investments in specialized investment fund involves relatively higher risk, including potential loss of capital, liquidity risk, and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision.